सारे लोगों को हमने देखा कि हराने के लिए साजिश की जाती है, लेकिन ऐसे साजिश की जाती है यार पहली बार हम देख रहे हैं। बताइए, चंद्रशेखर आजाद जी किससे किससे लड़े? भाजपा से लड़े, सपा से लड़े, थर्ड फ्रंट जो लोकल पार्टी वो भी लड़ रही चुनाव उससे लड़े, ऊपर से उनसे परेशान तो थे ही, उनके खिलाफ में तो चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई थी ही। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कांसीराम के बहन कुलवंत कौर को उतार कर क्या बताना चाहा? क्या कभी चंद्रशेखर आजाद कुलवंत कौर के खिलाफ कभी बोल पाएंगे? जो चंद्रशेखर आजाद हर एक मंचों पर जो है जाते हैं और कांसीराम का अपना चेला बतलाते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, अपना रहबर शेखर आजाद जी न जाने कितने जुल्म और यातनाएं सही है, जेलों में उनके नाखूनों को नोचा गया, जिन पर रासुका लगी, जिनके अभी भी बॉडी पर जो है गोली के दाग हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही गर्मा गई है और खासकर बात किया जाए नगीना लोकसभा जो सीट है वहां पर जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जो है 1 महीना पहले से ही वहां पे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो है आपको बता दें कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो कांसीराम जी थे उनकी बहन को उतारा गया है चंद्रशेखर आजाद के विरोध में, जिनका नाम है कुलवंत कौर, और वो जो है चंद्रशेखर आजाद रावण को हराने के लिए उतारा गया है। इसके अलावा जो है अखिलेश यादव भी चंद्रशेखर आजाद के साथ खेला कर रहे हैं। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र बसंत जी। तो सबसे पहले आप बताइए कि चूंकि जो जिस पार्टी का नाम ही है आजाद समाज पार्टी कांसीराम, और चंद्रशेखर आजाद रावण को हराने के लिए ऐसे लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण को हराने के लिए मान्यवर कांसीराम साहब की बहन को जो है नगीना लोकसभा में उनको सीट दिया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिजनौर जिले का जो नगीना सीट है, इससे पहले भी चुनाव हुए थे, लोकसभा का चुनाव। ये उसके सीट के बारे में कोई चर्चा नहीं था। आप भी सुने थे नगीना का इससे पहले? देखिए, जब से चंद्रशेखर आजाद नगीना में जो है 2024 के मद्देनजर चुनाव को रखते हुए चुनावी प्रचार प्रसार में कूदे हुए हैं, अपने मुद्दों को लेकर घर तक जा रहे हैं, तब से जो है नगीना पूरे उत्तर प्रदेश की हॉट सीट जो है बन गई है। जब चंद्रशेखर आजाद जी पूरे एकदम रणनीति के साथ उतर गए हैं मैदान में, तो खबरें भी चल रही थी कि वहां पर अखिलेश यादव कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, अखिलेश यादव भी जो है नगीना पर चंद्रशेखर आजाद को समर्थन करेंगे। लेकिन अब वो भी उम्मीदवार अपना जो है अखिलेश यादव उतार रहे हैं, एक जज साहब है उनको उतार रहे हैं। तो पहला तो विश्वासघात करने का काम अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद के साथ किए हैं। दूसरा बात कि वहां पर भाजपा के उम्मीदवार हैं ओम कुमार। ओम कुमार जो नौटौर विधानसभा उसके 3 बार विधायक हैं। खैर, ओम कुमार का हैसियत कुछ भी नहीं है, कुछ भी औकात नहीं है चंद्रशेखर आजाद के सामने। मामला वहां पर जो गिरिचंद्र है, वर्तमान बसपा के सांसद हैं, तो वो भी जो है उनके साथ जिस तरीके से वो नगीना जो लोकसभा क्षेत्र वहां पर गए ही नहीं है लोगों के बीच में, तो उनसे लोगों की नाराजगी है। तो पूरा समर्थन जो है लोगों का चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा था। आप नगीना सीट की बात करें तो देखिए 52% वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी है, 52% नगीना सीट पर, नगीना लोकसभा क्षेत्र में जो है मुसलमान है, 21% दलित है। सोचिए, यानी नगीना सीट पर मुसलमान और दलित तय करते हैं कि कौन जो है सांसद यहां से नगीना सीट से बनेगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने जो है वहां से कांसीराम की जो बहन है कुलवंत कौर, उसको जो है वहां पर ऐसी खबर चल रही है कि टिकट जो है देने का काम कर रही है और 2-4 दिन में स्पष्ट भी हो जाएगा। तो देखिए, बहन कुमारी मायावती बहुत अच्छी लीडर हैं, अच्छी नेत्री हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो अपने जिनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी कांसीराम, आजाद समाज पार्टी और कोष्ट में कांसीराम लिखते हैं, तो सोचिए कि मैंने बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि हराने के लिए साजिश की जाती है, लेकिन ऐसे साजिश की जाती है यार पहली बार हम देख रहे हैं। बताइए, चंद्रशेखर आजाद जी किससे किससे लड़े हैं? भाजपा से लड़े, सपा से लड़े, थर्ड फ्रंट जो लोकल पार्टी वो भी लड़ रही चुनाव उससे लड़े, ऊपर से उनसे परेशान तो थे ही, उनके खिलाफ में तो चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई थी ही। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कांसीराम के बहन कुलवंत कौर को उतार कर क्या बताना चाहती हैं? बहन कुमारी मायावती देखिए, मैंने आपका क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी वहां से चुनाव न लड़े,
जबकि अभी भी जो वहाँ का जो सांसद है बीएसपी का है, तो आप मैंने आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ पर लड़ना चाहिए चुनाव? आपका मतलब है कि मैं छोड़ दे बीएसपी वहाँ से चुनाव लड़ना? बीएसपी चुनाव लड़े, हैं। इसमें कह दो राय नहीं है, हैं। लेकिन जो कैंडिडेट उतार रहे हैं, सोचिए कि कांसीराम की बहन को उतारना चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में, क्या कभी चंद्रशेखर आजाद कुलवंत कौर के खिलाफ कभी बोल पाएंगे? जो चंद्रशेखर आजाद हर एक मंचों पर जो है जाते हैं और कांसीराम का अपना चेला बतलाते हैं, उनकी बड़ाई कहते हैं, अपना रहबर कहते हैं। यहाँ तक कि जो 15 मार्च है, 15 मार्च को कांसीराम के जन्म दिवस पर जो है नगीना में चंद्रशेखर आजाद का सबसे अब तक का बड़ा जो है ऐतिहासिक रैली हो रही है, जनसभा होने वाली है। तो यह ऐतिहासिक होने वाली है। उस कांसीराम साहब को अपने दिलो जान से मानने वाले चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में उनकी बहन को उतार दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद उनके खिलाफ में बोल पाएंगे? बसपा के समर्थक लोग कह रहा है कि कांसीराम लिख देने से कांसीराम का विचारधारा पर नहीं चलता। कांसीराम ने शादी नहीं किया था, आई जो है चोरी छुप के शादी किया था, समाज को पता ही नहीं था। खाली नाम लेने से कांसीराम थोड़े हो जाएगा, उनके विचारधारा को फॉलो थोड़े कर लीजिएगा नाम लेने से। ना पार्टी के नाम में कांसीराम जोड़ने से कांसीराम हो जाइएगा। इसका मतलब कांसीराम के साहब को जो भी विचारधारा को फॉलो करेगा उसको मतलब अनमैरिड होना चाहिए, बिना शादीशुदा का होना चाहिए, ये कोई लॉजिक है महाराज? कांसीराम भले नहीं शादी किए, बहन कुमारी मायावती भले ही नहीं शादी की, इसका मतलब क्या कांसीराम सब कभी कहे हैं, बहन जी कभी कही हैं कि हम नहीं शादी किए इसलिए हमारे जितने सारे समर्थक हैं वो शादी ना करें? बात शादी की नहीं है, बात विचारधारा की है, और विचारधारा की लड़ाई वाकई में चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि मान्यवर कांसीराम साहब की बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, तो फिर अलग से काहे पार्टी बना लिया ये? इसलिए क्योंकि बहन कुमारी मायावती चंद्रशेखर आजाद को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। चलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं अलग बात है, लेकिन देखिए बहन कुमारी मायावती या फिर जो उनके समर्थक हैं आकाश आनंद जी हैं, सबसे हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि देखिए आप कहीं से किसी भी को लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम नगीना जो सीट है, कम से कम आप बसपा से दूसरे कैंडिडेट को आप सीट दे दीजिए, टिकट दे दीजिए, लेकिन कांसीराम की बहन कुलवंत कौर को वहां पर मत उतारिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पता है टूट जाएंगे। बताइए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी न जाने कितने जुल्म और यातनाएं सही है, जेलों में उनके नाखूनों को नोचा गया, जिन पर रासुका लगी, जिनके अभी भी बॉडी पर जो है गोली के दाग हैं। बताइए ऐसे व्यक्ति जो है अथक प्रयास करके चंदा इकट्ठा करके नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, दिन रात पिछले 2 महीने से चंद्रशेखर आजाद जी एकदम रण मैदान में हैं, वो जो है प्रचार प्रसार में कूदे हुए हैं, घर घर तक गली गली तक जा रहे हैं। आपने ये भी एक वीडियो देखा होगा, एक जनसभा में थे और जनाजे जा रहा था, जनाजे का कंधे पर अपने ले रहे थे चंद्रशेखर आजाद, ले लिए थे, देखे होंगे आप। तो ये तमाम चंद्रशेखर आजाद अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं और वाकई उनके अंदर सहानुभूति है भी। तो यार चंद्रशेखर आजाद जी बहन कांसीराम जी के खिलाफ में तो चंद्रशेखर आजाद जी नहीं जा सकते हैं। अगर भाजपा चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में कांसीराम की बहन कुलवंत कौर को उतारना चाहती है और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में चंद्रशेखर के खिलाफ में उतार कर जो है उनको जिताना चाहती है, तो मैं यही कहूँगा, ठीक ना, कि चंद्रशेखर आजाद ऐसी स्थिति में बिल्कुल टूट जाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी बल्कि वहां से चुनाव नहीं लड़ना पसंद करेंगे, चुनाव एकदम कहीं से वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो कभी भी कांसीराम की बहन कुलवंत कौर के सामने चंद्रशेखर आजाद जी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रहबर मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं कांसीराम साहब को, और उसी कांसीराम साहब की बहन नगीना से उतरेंगे और चंद्रशेखर आजाद जी उनके खिलाफ में बोलेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई बहन जी बहुत अच्छी नेत्री हैं, आप नगीना सीट जो है चंद्रशेखर आजाद के लिए छोड़ दीजिए, आप वहां पर किसी को भी उतार दीजिए, लेकिन कांसीराम की बहन कुलवंत कौर को मत उतारिए। और बहन कुमारी मायावती तो हम क्या कहें, बहुत मजी हुई नेत्री हैं। बहन कुमारी मायावती के बिना सियासत का एक पत्ता भी नहीं डोलता है, बहन कुमारी मायावती समझदार है। लेकिन अगर जो आकाश आनंद है, आकाश आनंद को नगीना सीट से चंद्रशेखर के खिलाफ में अगर उतारा जाता तो एक बात समझ में आती कि दोनों युवा हैं, बात बनती। लेकिन अब वहां पर उतारने का जिस तरीके से काम किया जा रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद जी को हराने का सबसे बड़ा साजिश जो है चंद्रशेखर आजाद के साथ हुआ है। पहले से धोखा देने का काम अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव क्या कहा? अखिलेश यादव कहा कि हम वहां पर कोई सीट जो है कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। क्या हुआ? उतार दिए। जयंत चौधरी जो कल तक कहते थे कि हम चंद्रशेखर आजाद को मिलकर, दोनों भाई मिलकर सदन में पहुंचाने का काम करेंगे, जो जयंत चौधरी
कहते थे कि मैं कोई चवन्नी हूं का कि पलट जाऊंगा, वो आज छलांग लगाकर जो है बीजेपी में चले गए। तो तमाम लोग जो है चंद्रशेखर आजाद सबके साथ जो है साथ देने का काम किया है। चंद्रशेखर आजाद ने सबको साथ दोस्ती निभाने का काम किया है, जितना अंदर थे सच्चे से जो हृदय से निभाने का काम किया है, रिश्ता को अच्छे से निभाया है। लेकिन इनके साथ रहने वाले लोग चंद्रशेखर आजाद को दागाबाजी करने का काम किया है, इनके पीठ पीछे जो है गद्दारी करने का काम किया है। और ये गद्दारी अखिलेश यादव भी किए हैं और जयंत चौधरी भी किए हैं और ओपी राजभर भी किए हैं। इसलिए तमाम लोग तो धोखा ही दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को, लेकिन कम से कम बहन कुमारी मायावती जी आपको हमेशा चंद्रशेखर आजाद बुआ कहते हैं, माँ भी आपको कहते हैं। तो कम से कम नगीना की सीट पर जो है आप भाजपा से किसी व्यक्ति को टिकट दें, लेकिन बहन कांसीराम साहब की बहन कुलवंत कौर को मत दीजिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को हराने की सबसे बड़ी साजिश है। मनुवादी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो है नगीना सीट से चुनाव हार जाए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद 90% चुनाव जीत गए हैं। जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है चंद्रशेखर आजाद का, नगीना में चंद्रशेखर आजाद जो है एकदम ऐतिहासिक वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतते जीतते चंद्रशेखर आजाद जी ये भी नहीं सोचे होंगे कि उनको किसी कांसीराम के बहन के खिलाफ में बोलना पड़ेगा। इसलिए चाहता हूं कि उनको ना उतारा जाए।